जहां देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला और कुतुब मीनारा और रेलवे गिरवी रख दिया हो सहारा, वो भारत देश हमारा। जहां भोली जनता का सारा पैसा अडानी ने रख लिया हो अपने पास सहारा, वो भारत देश हमारा। राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है राम जी से, सीधी सी बात। इन लोगों को कुछ नहीं पता राम के बारे में। तो ये सपना पता नहीं कैसे समझ लो साकार हो गया मोदी जी के राज में। कर ये भी सकते थे सब कुछ, करना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अभी मंदिर अधूरा है, 2 साल लगेंगे उसको पूरा होने में, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा पहले ही कर रहे हैं, क्यों? वोटिंग इलेक्शन। अटल जी ने कहा था कि एक दिव्य पुरुष आएगा। जो दिव्य पुरुष कौन है? वो दिव्य पुरुष मोदी जी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंशु गुप्ता और मैं मौजूद हूँ इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा मार्केट चांदनी चौक लाल किला के सामने। आज यहाँ पर हम जानेंगे जनता की राय, जनता का मूड दिल्ली की राजनीति को लेकर कि आखिर दिल्ली की राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है, अरविंद केजरीवाल को ईडी का जो लगातार समन भेजा जा रहा है, उस पर अरविंद केजरीवाल का ना जाना, जनता इसके बारे में क्या सोचती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 वो शुरू हो चुकी है, उसके बारे में जनता का क्या कहना है और राम मंदिर को लेकर जनता कितनी उत्साहित है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जनता की क्या राय है। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, आपको क्या लगता है? राजनीति कोई नहीं हो रही, ये तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और सब अपना अपना कहने के तरीके हैं लोगों के, कुछ भी कहता रहे कोई, लेकिन ये बहुत अच्छा काम हो रहा है देश के लिए। हाँ, इससे क्या क्या विकास देखते हैं राम मंदिर के बनने के बाद? अयोध्या, सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे अगर हम भारत की बात कर ले तो बहुत विकास है इसके अंदर। लोग बाग बहुत आएंगे जाएंगे वहाँ पर, बाहर से भी लोग बाग आएंगे जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश का नाम ही रोशन होगा इससे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू हो गई है, आपका इस पे क्या कहना है? कितना? तो इस पर कुछ कहना नहीं है, ये इनकी बातों में इनका कोई प्रॉफिट नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं, हाँ, दूसरी बार कर रहे हैं, मणिपुर से स्टार्ट किया है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं सर, कुछ। हम तो राहुल गांधी का इतना क्रेज ही नहीं है, नहीं है। आपका क्या कहना है सर इस पे? अगर हम राम मंदिर की बात कर ले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर ले, राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है राम जी से, सीधी सी बात। इन लोगों को कुछ नहीं पता राम के बारे में। बस इन्हें ये पता है कि बस सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए, बाकी हम जानते हैं हमारे बाबा आ गए बस। बाबा जी, आपको नहीं लगता जिस तरह से अगर हम बहिष्कार की बात करें, कांग्रेस इंडिया देखो एक मिनट, हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भगवान को माने या ना माने, लेकिन गर्व की बात है ये। और ये सपना पता नहीं कैसे समझ लो साकार हो गया मोदी जी के राज में। ये शायद ब्रह्म रूप में, किसी भी रूप में कह लो, भगवान ने इन्हीं के हाथ से कराना था ये काम, बस। बाकी कुछ नहीं है वो सर नाराज कर ये भी सकते थे सब कुछ, करना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसने कोई, इसको कोई वो नहीं है। बाकी जो मर्जी बदनाम, अच्छे को दुनिया बदनाम करती है। बताइए सर, जय श्री राम, एक ही नारा जय श्री राम। राम, एक ही नारा जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ऐसा है, राजनीति करने वाले राजनीति मैडम करते रहेंगे। भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला है कि हिंदुत्व, जो भी हिंदू है चाहे वो कोई भी है, अब देखो क्या है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। असली बात ये है मैडम, हम हिंदू हैं और भी हिंदू हैं। अब मुसलमानों से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मुसलमान अभी भंडारा लगा रहे हैं वहाँ पे, अभी आज तक पे दिखा रहे थे कि वो भंडारा लगा रहे हैं एक हफ्ते के लिए। तो हमारी लड़ाई, ये तो इन्होंने बना दिया है। नेहरू जी आज तक कभी अयोध्या नहीं गए, इंदिरा जी कह रहे हैं 17 साल प्रधानमंत्री रहीं, कभी नहीं गई। 500 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भगवान काल्पनिक है, कैसा हो सकता है? दुनिया कहीं तो टिकी हुई है ना। ऐसा आप में भी आस्था है, हम में भी आस्था है, सब में आस्था है। तो राजनीति नहीं है। अटल जी ने कहा था कि एक दिव्य पुरुष आएगा। जो दिव्य पुरुष कौन है? वो दिव्य पुरुष मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। वो कहते हैं कि मुझे जी मत लगाओ, सिर्फ मोदी बोलो। तो एक प्रधानमंत्री, हमारा पीएम कह रहा है कि मुझे
क्योंकि जी लगाने से पराया हो जाता है आदमी मैडम। सीधी सी बात है कि राम आए हैं तो स्ट्रगल से आए हैं, गोली चलवा दी गई। मेरा खुद का एक दोस्त 18 साल जिसकी उम्र थी मैडम, वो गया था अपनी माँ को कह के, जिसके बाप नहीं था, वो कह के गया था कि मैं राम मंदिर के लिए जा रहा हूँ। आज मैं जब राम मंदिर की बात करता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वापस नहीं आया, आज भी उसकी माँ इंतज़ार करती है। तो राम के लिए, रामचंद्र जी के लिए हमने बहुत बलिदान दिया है, त्याग दिया है, और हम महान हैं। हम अपनी आंखों से ये सपना देख रहे हैं मैडम, कि हमारा मतलब सौभाग्य समझिए आप इसको, बहुत बड़ा। वैसे तो देखो, कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि 49 में आधी रात को जाके हमने वहाँ पे रामलला की मूर्ति रख दी। उम्र ज़रूर मेरी कम होगी पर जानकारी मुझे भी है। तो कहने वालों का, कहते हैं बड़े बूढ़ों ने कहा है कि मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं आप, जुबान नहीं पकड़ सकते बोलने वाले की। सीता जी पे भी लगा दिया था लाछन। तो कहने वालों का कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जय श्री राम। दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। ईडी के द्वारा उनको समन भेजा जा रहा है और लगातार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो वो नहीं जा रहे हैं, और आज भी अगर बात करें तो वो गोवा में गोवा के दौरे पर है। उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लगातार भाजपा उनकी खिंचाई कर रही है कि वो भगौड़े हैं। मैम वो तो उन पे डिपेंड करता है ना, वो किस चीज़ से भाग रहे हैं। हम तो कोई होते नहीं जज करने वाले, वो तो उनका आपस का मामला पॉलिटिकल। हम तो इस पर कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस वोट डालने जाएंगे अंधों की तरह, बस दोबारा से अंधों की तरह जाएंगे, वोट डाल के आ जाएंगे। अंधों की तरह जाएंगे और नहीं तो क्या। क्यों? कोई कुछ देखता नहीं है ना, कौन क्या काम कर रहा है। बस मंदिर बनवा दो तो उससे वोट आ जाते हैं। उनके लिए एजुकेशन लाओ, एम्प्लॉयमेंट लाओ। आपने चलो लोकल्स के लिए वहाँ एम्प्लॉयमेंट कर दिया कि चलो 2 साल के लिए मंदिर बनेगा, वहाँ पे वो काम करेंगे, लोकल्स के लिए हो गया वो। उनके लिए चलो प्रसाद की शॉप्स भी खुल गई, बाकियों का क्या हो गया? हमारा पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा फिर जब हम पढ़ेंगे नहीं? आपने मंदिर बनवा दिया, आप उसकी जगह कॉलेज बनवाते, टीचर्स को नौकरी मिलती। मंदिर नहीं बनना चाहिए था, आपको क्या लगता है? बनना चाहिए, इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए। जाएगा तो आम इंसान ही। अभी बड़ा बना दिया, वीआईपी ट्रीटमेंट अलग होगा, नॉर्मल लोगों का ट्रीटमेंट अलग होगा, वही सब होगा। पैसे दो, जाओ पहले ट्रीटमेंट लो। वो तो सबकी स्ट्रेटजी होती है। राहुल गांधी कल से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया है। आपको क्या लगता है इससे राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को कितना विस्तार मिलेगा? मुझे नहीं लगता, नहीं मिलेगा उन्हें। ठीक है, दिल्ली की राजनीति की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है, वो जा नहीं रहे हैं, और इस पे बीजेपी उनकी खिंचाई कर रही है। देखो जी, हम काम में व्यस्त हैं, राजनीति से थोड़ा दूर रहते हैं, तो आप हमसे काम के बारे में पूछ सकते हैं। राम मंदिर को लेके चर्चाएं बहुत तेज है। राम मंदिर के बारे में हम आपसे पूछ लेते हैं, राम मंदिर को लेके क्या सोचते हैं? लगातार इंडिया गठबंधन की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अपनी राजनीति चमका रही है, राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। राम मंदिर के बारे में आपने पूछा मुझसे, तो उसके लिए जय श्री राम। फिर उसके बाद में आपने राजनीति जोड़ दी, तो वही वाली बात है कि मैं अपने काम में व्यस्त नहीं, हूँ। फिर भी आप क्या, मतलब अब निर्माण हुआ है 500 सालों के संघर्ष के बाद मंदिर अब बन रहा है, तो पहले की टाइम तो लगता ही है ना। राम आ रहे हैं तो टाइम तो लगता ही है। राम आ रहे तो टाइम पहले अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को श्रेय दे रहे हैं। फिर आप पार्टी को लिया है बीच में। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है, आम जनता की बात करें तो उनका कहना है कि ये मोदी जी ने करवाया, जबकि बहुत सारे महंत ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। आम जनता, अब जैसे मैं भी आम जनता में ही आता हूँ, ठीक है। मेरे लिए बढ़िया होगा तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए कुछ खराब हो गया तो खराब है, ठीक है। ये जनता का अपना वो है कि भाई उसके बंदे के लिए उसका अगर अच्छा कर दिया आपने तो आपको वेल एंड गुड करेंगे, बहुत बोलेंगे कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया है। आपने थोड़ा सा भी अगर वो कर दिया ना बेकार, तो वो चीज़ें तो आम है, आम जनता तो वही हो जाती है। लेकिन आम जनता का भी तो सहयोग होता है ना भारत की राजनीति में, क्योंकि वोट तो हम करते ही हैं। लालच सबको है, वोट हम करते हैं, हमें भी लालच है कि सामने वाला हमारा कुछ करेगा। अगर वो नहीं करता है तो वो बुरा बन जाता है, करता है तो बहुत बढ़िया है। लालची सब है, लालची सब है। हाँ ठीक है, ठीक है, सब अपने मतलब के लिए हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को। लालच सब में है। सब में है, मुझ में भी है, आप में भी है, जो कैमरे के पीछे खड़े हैं उनमें भी है, किसी ना किसी चीज़ का है। इच्छा है, वो इच्छा कभी मरेगी नहीं। फिर भी क्या आप देख रहे हैं, इलेक्शन नज़दीक है, 2024 की बात कर ले तो उसका इलेक्शन भी नज़दीक है। अब जनता आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, बात करते होंगे, कहाँ रुख जा रहा है?
जी खाते हैं, बात करते हैं, हमें तो मज़ा आता है सुनने में। उनका अलग वो रहता है, उनका अलग वो रहता है। कभी कभी बात सुनते सुनते हमारे हाथ पे सब्जी गिर जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। मज़ा आता है सुनने में। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। परेशान भी है एक तरीके से, वो भी है कि नहीं उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। परेशान है, कहीं ना कहीं कुछ है। उसका बढ़िया हो गया यार, वो तो बहुत बढ़िया है। उसका कुछ नहीं हुआ, वो बेकार है। तो उनका भी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो मज़े का लुत्फ़ हम भी उठाते हैं, थोड़ा सा मसाला हम भी डाल देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की कल मणिपुर से। अच्छा, मणिपुर से मणिपुर से सही है। बहुत टाइम हो गया यात्रा शुरू। यात्रा उसको पहली वाली को गए हुए, अब दोबारा स्टैमिना बिल्टअप हुआ है। तो अच्छा, मणिपुर से स्टार्ट करिए तो बहुत अच्छी बात है जी। असर कुछ लगता है, कुछ इस बार कुछ असर होगा किस चीज़ का? इलेक्शन पे उसका? इलेक्शन कर पे? तो रहे इलेक्शन के लिए ही ना। ये मुझे नहीं पता इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। मुझे लगा थोड़ा सा हम भैया अपने आप को वो करने के लिए कर रहे हो, फिट। हाँ हाँ हाँ, ये फिट रखने हमें ठंड लगती है, उन्हें नहीं लग रही। हाँ, वो तो टी शर्ट में घूमते हैं ना। वही तो चीज़ है। अब मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। आपने बताया मणिपुर से स्टार्ट करिए, बहुत अच्छी बात है। यूथ को वो कर रहे हैं कि हाँ भैया सब फिट रहे। अच्छा, फिटनेस एक रैली चला रहे हैं। शायद हो सकता है। फिटनेस रैली हाँ जी। पॉलिटिकल मतलब? पॉलिटिकल, वो तो पॉलिटिकल तो पुराना हो चुका ना वो। चलिए, भैया बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि ये राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो फिटनेस के लिए कर रहे हैं और राम मंदिर के नाम पर जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों की बात को सुनते हैं। मैंने कहा कितने नेता आए, कितने चले गए, कभी कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर पर कितने मरे कटे, सब कुछ हुआ, कभी नहीं कोई काम हुआ। सिर्फ राजनीति गद्दी के लिए। लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। राम मंदिर का जो 22 तारीख को आने वाले समय में हर पूरे हिंदुस्तान में राम जी की खुशियाँ मनाएंगे। 22 जनवरी की तैयारियां जोरों पर हैं। जोड़ों पे है, पूरा सजावट हो रही है, हर चीज़ है, सब तैयारी है बिल्कुल। 22 तारीख को इंतज़ार है बस। राम मंदिर को लेकर अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन ने इसका न्योता अस्वीकार कर दिया था, ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, पॉलिटिक्स क्यों कर रही है? अच्छा काम कर रही है। हाँ, अच्छा काम कर रही हाँ जी। है। वो तो कह रहे पॉलिटिक्स कर रही है। नहीं नहीं जी, ये तो विरोधी लोग तो हर जो मर्जी कह लें वो तो कहते ही रहेंगे और कहते रहते हैं, लेकिन काम सबसे बढ़िया कर रही है। अच्छा, इसी को लेकर बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि हर बात में मोदी का सिर्फ विरोध करना है। अरे कांग्रेस कोई पार्टी हो रही है? पार्टी नहीं है। बिल्कुल। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी का वो बेकार है। हाँ, आपको क्या लगता है सर? बेकार है। क्या कह रहे हैं? जी जी, क्या कह रहे हैं? ये एक भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। 70 साल में इतना विकास हुआ, दुनिया की चीज़ें बनी है, तो क्या ये 9 साल में बना दिया इन्होंने, मोदी जी ने? आप बताइए। ये कांग्रेस कह रहे हैं कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। ये कह सकते हो कांग्रेस में कोई मजबूत नेता नहीं हो सकता है फिलहाल, ये आप कह सकते हो। वो कांग्रेस ही है जिसने सब कुछ करा। वो कांग्रेस ही है जिसने खालिस्तान बनाने से रोका, इंदिरा जी ने, नहीं तो एक देश के टुकड़े हो रहे थे हमारे। ये लोग, ये भाई कहते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं है। ये मत कहो, कांग्रेस ने सब कुछ करा है। इसी दिल्ली शहर के अंदर एक MCD बिल्डिंग बनी हुई है कारपोरेशन की, स्विच सेंटर, वो किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। जाके देखो, ये केजरीवाल के बंदे भी देखे, मोदी भी देखे जाके। राहुल गांधी में कितना दम? राहुल गांधी तो एक यंग नेता है, लेकिन उसके अंदर वो जज्बात नहीं है जो ओल्ड लोगों के अंदर हुआ करते थे। हालांकि मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उनकी तकदीर साथ नहीं दे रही तो लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं। उंगली उठा रहे हैं ना लोग। कांग्रेस ने सब कुछ करा है मेरी नज़रों में। जितनी सरकारी नौकरी लगी हुई हैं, जो लोग रोटी खा रहे हैं, उनके बच्चे रोटी खा रहे हैं, सब कांग्रेस के टाइम पे लगी हुई हैं। इन्होंने कुछ नहीं दिया, आज की डेट में कुछ नहीं दिया इन्होंने। मोदी ने कुछ नहीं दिया। 15 लाख रुपए आएंगे, कहाँ है? हम धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। देखो, एक गाना चलता था पहले, इसको ध्यान से शूट करना। एक गाना चलता था कांग्रेस के टाइम में, जहाँ डाल डाल पे सोने की चुड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अच्छा लगता है सुनने में। आज गाने के बोल हो गए, जहाँ एक गरीब आदमी रोजी रोटी के लिए फिरता है मारा मारा, वो भारत देश हमारा,
वो भारत देश हमारा, जहाँ देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला और कुतुब मीनारा और रेलवे गिरवी रख दिया हो सारा। वो भारत देश हमारा, जहाँ भोली जनता का सारा पैसा अडानी ने रख लिया हो अपने पास सारा। वो भारत देश हमारा। अब ये गाना चलता है, गाने के बोल उल्टे हो गए, पलट गए माहौल के हिसाब से, ये गाना चल रहा है। तो ये लोग कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। कहा किसी के करे को आप भुला नहीं सकते। अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम करें, देश के विकास के लिए काम करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, ना ही तोड़ने का काम। मुगलों ने, मुसलमानों ने 800 साल राज करा, उनको तमन्ना नहीं है राज करने की, क्योंकि वो कर चुके हैं। अब तुम राज करो, हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन लड़वाओ मत ही आपस में, प्यार मोहब्बत से रहो, लड़वाओ मत ही। आपने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं लगता हूँ 2-4 मंदिर और बने हिंदुस्तान में, कोई बुराई नहीं है, लेकिन लड़वाओ मत ही आपस में। बस कहने का मकसद ये, लड़वाओ नहीं। जो लड़वाना काम करते हैं वो, उससे विकास नहीं होगा हमारा। और देखो, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कुछ दिया नहीं, यहाँ पे लूट के ले गए। मुग़ल बाहर से आए, मैं मानता हूँ बाहर से मुग़ल आए, लेकिन बाहर से अगर मुग़ल आए तो मुग़ल कुछ दे के गए हिंदुस्तानियों को। लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, जिससे वो अरबों खरबों रुपया आता है, टूरिस्ट देता है, वो पैसा कहाँ लगता है? देश के विकास में प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं पैसा, रखते हैं। अगर मुग़ल बाहर से कुछ आए हैं तो वो दे के गए हिंदुस्तानियों को। अंग्रेज जो आए थे वो लेके ही गए, इस बात को मानना पड़ेगा, लेकिन ये लोग नहीं मानते इस बात को। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं है, काम करो देश के विकास के लिए, आपस में लड़वाओ मत ही, भेदभाव मत करो, बस दैट्स ऑल। कांग्रेस में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं, वो कह रहे कांग्रेस में बहुत विकास हुआ, आप कह रहे कि कांग्रेस में विकास नहीं हुआ 70 साल से। कांग्रेस का नेता तो होगा ना कोई। अच्छा, वो तो रिक्शा चला रहे थे। हाँ, रिक्शा वो राहुल गांधी ने दिया हुआ है ना उसे। हाँ, इसलिए उसकी बड़ाई कर रहा हूँ। हाँ, राहुल गांधी ने किसने दिया भैया? हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया। तो फिर किसी के बारे में क्यों बोल रहे हो ऐसा? अरे भाई, उसे कांग्रेस ने नहीं दिया, तुम्हें मोदी ने नहीं दिया, इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो कहने हो अपनी बात कहो, हमें क्या कहना है? हमें तो सबको शांति चाहिए, सुकून चाहिए भैया, लड़ाई बड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस यही हो। तो अभी क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ? अब ऐसा कुछ नहीं अभी हो रहा है, अभी जैसा चल लिया वैसा चल लिया, आगे का पता नहीं दौर कैसा आए कैसा नहीं आए। हाँ, अभी के दौर से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हाँ खुश हैं, लेकिन ऐसे भी क्या खुश है? हाँ, जो सुकून शांति होनी चाहिए वो शांति है ही नहीं। किस चीज़ से सुकून और शांति मिलेगी? किस चीज़ से? अमन हो, चैन हो, विकास बने, सब कुछ बढ़िया हो। हाँ, विकास तो बहुत हो रहा है ना। तो आपको लगता है? हम क्या बोलेंगे? बताइए, राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। राम मंदिर बनना है तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। विकास तो हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है वो सही है। यहाँ भी विकास हुआ है, चांदनी चौक में वो भी बढ़िया हुआ है, और राम मंदिर का हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। बस एक ही कम है, महंगाई ज़्यादा है, बस हर चीज़ पे एक ही कमी है। आपको क्या लगता है किसने महंगाई बढ़वा दी? महंगाई किसने नहीं बढ़वाई, जो बैठता है वही महंगाई बढ़ा देता है। महात्मा जी, महंगाई तो बढ़ेगी, पैसा खर्चा होगा तो कहाँ से आएगा? सरकार के घर में पैसा है, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ना ही है। महंगाई तो बढ़ेगी, अब आदमी खाना खाएगा ही, समय के हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी। जमीन है तो एक बाप के पास 20 बीघा जमीन थी, अब उसको 6 लड़के पैदा हो गए, तो जब जमीन बढ़ गई, जमीन तो रबड़ नहीं है कि तन रही है। सबका मत है, आप कांग्रेस के हैं तो उनका सपोर्ट करेंगे, हम मोदी के हैं मोदी का सपोर्ट करेंगे। हमें सोने की कुर्सी न मोदी बैठा देंगे न कांग्रेस बैठा देगा। मैं मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा तो मुझे रोटी मिलेगी। राम मंदिर बनना अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर बनना है तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोगों को। कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर खाने को नहीं देगा। तो मंदिर खाने के लिए ना, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना ये। हमें तो अपने धर्म से मतलब है, खाने के लिए तो हम खुद कमाएंगे ना। भगवान किसके लिए खाने के लिए देते? हाथ पैर किस लिए दिए भगवान ने? कमाओ खाओ। अरे बीजेपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही, उससे क्या मतलब? अब सरकार हर चीज़ थोड़ी करेगी, कुछ अपने आप ही तो करना चाहिए ना इंसान को। अब हर चीज़ सरकार करके देगी तो फिर इंसान क्या करेगा? घर बैठ के खाएगा, कमाएगा क्यों? चीज़ ये भी तो है ना, सरकार के ऊपर निर्भर थोड़ी है। सरकार सिर्फ तुमको उद्देश्य ना देगी कि एक चीज़ करो आप, बाकी सब तो खुद करना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, सरकार के ऊपर थोड़ी बैठेंगे कि सरकार हमें थैली ला के देगी, करेंगे तो हम खुद ही, बनाने में खुद पड़ेगा बस। जो बहुत पढ़े लिखे वो चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले, वो काम थोड़ी करना चाहेंगे। देखो वो तो अपने लक के ऊपर है, वो तो कह नहीं सकते कुछ भी।
पढ़े लिखे, अब मैंने अब दिखाता हूँ, मतलब ग्रेजुएट करे हुए बंदे सफाई कर रहे हैं। तो दिल्ली की राजनीति की बात कर ले तो चांदनी चौक में कितना विकास हुआ है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आने के बाद? देखो जी, उनके आने के बाद तो काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन उन्हें करने कुछ नहीं दिया जाता। हर चीज़ एलजी के ऊपर ठोक दी जाती है। एलजी अपने हिसाब से ही फाइलें पास करेगा, ये करेगा, वो उसको है ही नहीं अरविंद केजरीवाल को कुछ करने का। लटका के रखा हुआ हर मामला, हर काम, हर चीज़। केजरीवाल भी कितना कर लेगा, कहाँ तक कर लेगा? करा है, ये नहीं कि नहीं किया, किया है, बहुत कुछ किया, विकास भी किया है। चांदनी चौक को इतना खूबसूरत बनाया है, बनाने वाला तो अरविंद केजरीवाल ही है। बाकी ये उससे ऊपर जाने नहीं देते। मतलब वो करना चाहते लेकिन करने नहीं दिया जाता। ना ना ना, करने ही नहीं दिया जाता। क्या देख रहे हैं अगर मैं बात करूं राम मंदिर को लेकर, और अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 वो मणिपुर से उन्होंने कल शुरू की है, इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारतीय जनता पार्टी है, अभी तक इसके पहले क्या था कि जो हिंदुत्व को लेकर के कई जागरूकता नहीं थी। लोग पहले क्या था, पहले जो नए साल मनाते थे या सपोज डेट कुछ और फेस्टिवल वगैरह मनाते थे तो हम लोग पिकनिक स्पॉट ढूंढते थे। अब क्या ढूंढते हैं, मंदिर ढूंढते हैं हम, ठीक है। और 550 वर्ष जैसा कि लोग बताते हैं कि भगवान श्री राम आए हैं, तो अच्छी बात है। इसके पहले बाकी सरकारों ने उसके नाम पे वोट बैंक तो किया, बाकी काम नहीं कराया। तो अगर जो काम करा रहा है तो उसको रोका क्यों जा रहा? भाई हम तो कहते भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो शायद ही कोई नहीं कर सकता था। और जब सुनते थे उसके इतिहास के बारे में तो लगता था कि शायद इस जीवन में तो वो चीज़ मुमकिन नहीं है। जो 22 जनवरी 2024 में आपके बीच में भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा है, हम लोग तो बहुत खुश हैं भाई। दिल्ली की राजनीति के बारे में बात करें तो क्या देखते हैं? अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो नेता हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजा गया और वो जा नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी इस पे कह रही है कि वो भगौड़े हैं, इस वजह से नहीं जा रहे। वो एक्चुअली उसको भी अंदर बंद करके रख देंगे, इसलिए नहीं जा रहे हैं वो। और कुछ टैक्टिक्स भी हैं उनकी, बीजेपी वालों की, सबको अंदर करवाने की। हाँ, ये भी है, ऐसा भी है। अरविंद केजरीवाल का लगातार ये कहना है कि इलेक्शन के, वो पहले भी कह रहे थे कि उनको भी गिरफ्तार करने के लिए बीजेपी कोई ना कोई खेल खेलेगी। हाँ, उनको ताकि काम ना कर पाए, इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कुछ अच्छे नंबरों से पास ना हो जाए। ये आम आदमी पार्टी की जो टीम है, इसलिए भी ऐसा हो रहा है कि उनको अंदर बंद करके रख दिए, बस काम नहीं करने देंगे। अरविंद केजरीवाल को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि जाना चाहिए उनको? हाँ, एक बार जाना तो चाहिए, लेकिन जाएंगे तो बस वही है ना, परमानेंटली अंदर बंद करके रख देंगे, किसी तरीके बाहर नहीं आने देंगे, और मतलब उल्ट पटांग केसेस भी ऊपर डाल देंगे उनके। ये सब है। कैंपेन चलाई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मैं भी केजरीवाल, कि दिल्ली में अगर जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कार्यभार कौन संभालेगा? तो कार्यभार कौन संभालेगा, इतनी नॉलेज तो देखो हमें नहीं है कि कौन संभालेगा। हो सकता है इनके कुछ होते हों इनके लोग जो संभाल लें, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं है हमें। तो आपको क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो क्या वो अरविंद केजरीवाल को हाथों को बांधे हुए रखना चाहती है? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है। राम मंदिर की बात कर ले और राहुल गांधी की भी बात कर ले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की है मणिपुर का, तो आपने हाथ से सुना ही होगा। हाँ जी, 1 साल पहले हुआ था। अभी राहुल गांधी ने कल से वहाँ से यात्रा शुरू की। उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो भी कानूनी व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। और भारत जोड़ो यात्रा की बात करें और ये दूसरी यात्रा है, उनके पॉलिटिकल करियर को कितना फ़ायदा? वो फ़ायदा उनको कर्नाटक में तो दिखा था, लेकिन ये 3 इलेक्शंस में 4 इलेक्शंस में तो बिल्कुल नज़र नहीं आया, तो उम्मीद कम है फ़ायदा होने की उनको। राहुल गांधी की बेस पे कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाह रहा है, वो हो नहीं रहा। इनको दूसरे लीडर्स को आगे लाना चाहिए था, शायद प्रियंका गांधी को या किसी और को, और बुड्ढो को पीछे रखना चाहिए, यंग को आगे लाना चाहिए। यंग को आगे, बुड्ढो को बिल्कुल पीछे रखना चाहिए। आपके सबसे बुढ़े कौन है? खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, वो तो उनके प्रेसिडेंट नहीं है। नहीं बनाना चाहिए था ना, पूरी टीम ही यंग की होनी चाहिए। वो युवाओं को लेकर भी, यूथ को आगे लाना चाहिए था, बहुत आगे लाना चाहिए था, बहुत पहले आगे लाना चाहिए था। तो स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल जी, पूरी तरह से अगर हम जीत की बात करें, लेकिन अब देर हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं होने वाला। अभी भी मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है आगे 2-3 महीने में कोई मैजिक नहीं होगा। 2-3 महीने क्या आगे, अगर हम 5 सालों की बात करें? हाँ, तब हो सकता है, लेकिन लीडरशिप जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तभी होगा। अच्छा, राम मंदिर के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। राम मंदिर की भी तैयारियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। हाँ, वो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा काम हुआ वो। राम मंदिर को लेकर बीजेपी
हाँ देखिए, पॉलिटिक्स वो हर कोई करता है, लेकिन फिर भी वो बेटर काम है, अच्छा हुआ वो। तमाम लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी लेकिन उन्होंने नहीं कराया। नहीं करा था उन्होंने, ये बात सच है, बिल्कुल। और ओवरऑल अगर हम पूरे विकास की बात कर लें, इस समय आप किन पार्टियों को देखते हैं टक्कर में? बीजेपी की टक्कर में तो कांग्रेस ही है, लेकिन विद द राहुल गांधी इट्स नो। तो आपने देखा, आपने सुना कि चांदनी चौक की जनता का क्या मत था, क्या राय थी। कोई चाहता है कि कांग्रेस में अच्छा लीडर आए, कोई अरविंद केजरीवाल को बताता है कि उनके हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। किसी को राम मंदिर बनने से बहुत खुशी है तो कोई मोदी से नाखुश है क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिला है। आपको क्या लगता है तमाम मुद्दों को लेकर, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।